ये है मेरे गोलम जेड या श्रेक एयर्स प्लांट्स, जिनको फाइनली मैंने रिपोर्ट कर दिया है। गोलम जेड की देखभाल कैसे करें, कितनी इसको सनलाइट चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र चाहिए, इसका प्रोपगेशन कैसे होता है, इन सब बातों को आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अर्थ द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने खूबसूरत प्लांट गोलम जेड के बारे में बात करूंगी। गोलम क्रेसुला फैमिली का ही एक प्लांट है जिसे श्रेक एयर्स या ओवर्स ईयर भी कहा जाता है। इसकी लीव्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे, लंबी लंबी राउंड शेप में ट्यूब लाइक और लास्ट में ओपन खुली होती हैं, जैसे कि कोई ट्रम्पेट जैसी ये दिखाई देती हैं। तो मेरे कुछ ये प्लांट 3 छोटे छोटे प्लांट थे जिनको मैंने लगाया था। अब इनके पॉट का साइज़ इनकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग नहीं था, तो मैंने इनको ट्रांसफ़र करने की सोची। अब इन तीनों को मैंने स्टैंड से बाहर निकाल दिया है। अब मैं इनके पॉट को चेंज करूँगी। सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये 3 से 4 घंटे की मॉर्निंग की सनलाइट में आसानी से चल जाते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें पूरे दिन भर की धूप में रखें तो इनकी पत्तियाँ झुलसने लगती हैं और उनमें ब्राउन से पैचेस डेवलप हो जाते हैं। आपको इसको ऐसी जगह में रखना है जहाँ पर मॉर्निंग में 11 o'clock तक की धूप आए और शाम को 4 बजे के बाद जो भी धूप इसको मिले उतना इसके लिए सफिशेंट है। आपको इसको इंडोर भी ऐसी जगह पर नहीं रखना जहाँ पर इसको सनलाइट न मिले। अगर आप इंडोर रख रहे हैं तो ब्राइट लाइट वाले एरिया में जहाँ पर 2 से 3 घंटे की धूप जरूर आती हो, तभी आप इसको इंडोर रख सकते हैं। लगभग 2.5 ईयर्स पहले मैंने एक छोटे से अमूल के फ्रोज़न योगर्ट के डिब्बे में 2 कटिंग लगाई थी। ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना है, नीचे की तरफ ट्रेल करते हुए इतनी इसने ग्रोथ ले ली है। और ये मैंने गोलम जेड की कटिंग लगाई थी, तो इसकी ग्रोथ भी 2.5 ईयर्स की लगभग एज होगी। और ये मेरी इंडेक्स फिंगर के बराबर पॉट का साइज़ है। तो अब ये इन दोनों के लिए पॉट छोटा मुझे ऐसा लगता है पड़ रहा है, तो इसे चेंज करना है। और दूसरे पॉट में ये वाला जेड मैंने लगा रखा है। इसमें भी 2 प्लांट्स लगे हैं, पीछे क्रेसोला ओवाटा है और आगे की तरफ ये गोलम है। तो इसके लिए भी पॉट का साइज़ मुझे लगता है छोटा है, तो इसको भी मैं चेंज करूँगी। जबकि इसको मैं अभी इसी पॉट में रहने दूँगी, थर्ड वाला जो वाइट वाला पॉट है। किसी भी प्लांट की ग्रोथ तभी अच्छी होती है जब आप उसको बेस्ट पॉटिंग मिक्स प्रोवाइड करते हैं। आजकल ऑनलाइन और मार्केट में भी बहुत तरह की फैंसी सॉइल गोलम जेड के लिए आने लगी हैं, और जो सॉइल मिक्स मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप 20% सैंड लीजिए और लगभग 20% ही लीफ कंपोस्ट। अच्छी ग्रोथ के लिए लीफ कंपोस्ट ही सबसे बेस्ट होती है। अगर आप काऊ डंग कंपोस्ट लेते हैं या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट लेते हैं तो आपके प्लांट में नीचे से रूट्स के ख़राब होने का खतरा या फिर रूट्स में फंगल अटैक के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। 30% ब्रिक्स के पीसेस या फिर आप पुराने टूटे हुए गमले के छोटे छोटे पीसेस ले सकते हैं। 30% पेबल्स या मोटी बजरी, या फिर आप परलाइट यूज़ करना चाहें तो 30% आप परलाइट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सैंड को थोड़ा कम करके इसमें कोयले के टुकड़े भी मिला सकते हैं, वो भी इसके लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरह से मिक्सचर अगर आप बनाते हैं तो आपके प्लांट अच्छी ग्रोथ करते हैं। अब ये देखिए, अच्छी तरह सड़ी हुई लीफ कंपोस्ट पूरी तरह चनी हुई, थोड़ी सी बारिश की वजह से गीली हो गई है, वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दी है। और थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी मिला दिया है। अगर साफ़ फंजीसाइड आपके पास है तो आप साफ़ फंजीसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। कुल मिला के आपका सॉइल मिक्स ऐसा होना चाहिए कि आपने ऊपर से पानी डाला और नीचे से पूरा पानी ड्रेन आउट हो गया। इस तरह का सॉइल मिक्स आपको बनाना है। अब देखिए, मैं इसको धीरे धीरे करके हिलाते हुए पुराने पॉट से बाहर निकाल दूंगी। कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसका जो स्टेम होता है वो वुडी तो होता नहीं है, सकुलेंट है। बिल्कुल हौले हाथों से इसको निकालना है, हल्के हल्के हाथों से। अब मैं इसको अलग कर दूंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें 2 प्लांट्स हैं, तो पहले उसको अलग करना भी ज़रूरी है। अब देखिए, ये जो लीव्स इसमें पड़ी थी उसमें भी रूटिंग हो गई है। अब इसके साथ जो क्रेसुला वाटा, जिसे हम लकी प्लांट भी कहते हैं, वो लगा हुआ था, उसको मैंने हटा दिया है। अब मैं इसको सीधा करूँगी। ये देखिए, इनमें देखिए कैसी कितनी अच्छी रूटिंग हो रखी है, इससे भी नया प्लांट बन जाएगा। पुराना जो पॉटिंग मिक्स मैंने इसके लिए बनाया था ये भी बहुत अच्छा है। देखिए कितने आसानी से यहाँ पर रूटिंग हो रखी है। अब इसको मैं सीधा करके जो नया मिक्स बनाया है वो डालना है। इसकी रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि हमारे यहाँ प्री मानसून
बारिशें शुरू हो गई हैं, अगर इसको हमने डिस्टर्ब कर दिया तो प्लांट के ख़राब होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो मैंने एज इट इज़ प्लांट को निकाला था जैसे वैसे ही रख दिया और साइड से इसमें नया सॉइल मिक्स इसमें भरना शुरू कर दिया। हल्के हाथों से इसको फैलाते हुए इसको पूरी तरह से हम भर देंगे। अब प्लांट और अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकेगा, थोड़ा थोड़ा इसको साइड से दबाते रहेंगे। तो इस तरह से मैंने एक प्लांट को रिपॉट कर दिया है। रिपॉट करने के बाद कुछ फाइनल लुक इसका इस तरीके का है। और ये थोड़ा सा हैवी ब्रांचेस हो रही थी तो मैंने पीछे से बैम्बू स्टिक इसमें लगा दी है। अब मैं उसके साथ इसको बांध दूंगी ताकि इसको सपोर्ट मिल सके। और ये जो लीव्स नीचे पड़ी थी जिनमें रूटिंग हो गई थी, इनको भी साइड में रख दिया है ताकि इनमें धीरे धीरे अच्छी तरह से रूटिंग हो करके ऊपर की साइड भी ग्रोथ आ सके और हमारे लिए नए प्लांट्स और बन सकें। अब इसी तरह से हम दूसरे प्लांट को भी रिपॉट कर लेंगे। इस प्लांट की वाटरिंग रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो ये सकुलेंट फैमिली को बिलोंग करता है। तो आप समर्स में 3-4 डेज़ में और विंटर्स में 7 to 10 डेज़ के इंटरवल में वाटरिंग कर सकते हैं। अगर प्लांट की लीफ रिंकल्ड है, थोड़ा झुर्रियाँ से आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये इंडिकेशन है कि आपने वाटरिंग बहुत कम कर दी है। अब देखिए एक छोटे से कंटेनर में जो प्लांट था इसको भी मैं रिपॉट कर रही हूँ। स्ट्रिंग ऑफ बनाना मैंने हटा दिया और हल्के हाथों से मैंने इसको साइड से प्रेस किया है इसके पॉट को और ये निकल आया है। और अब मैं इस वाले कंटेनर में इसको लगा दूँगी। पेस्ट अटैक की बात करें तो मिली बग्स के अलावा जनरली मैंने कोई और अटैक तो इसमें देखा नहीं है। जिस तरह से हमारे गुड़हल यानी हिबिस्कस में वाइट सी जो चिपचिपा सा वाइट बर्ड्स में या फ्लावर के पास दिखाई देता है, उसी तरह का कुछ लीव्स में इसमें भी मिली बग का अटैक हो जाता है। इसको हटाने के लिए आप पहले माइल्ड शैम्पू का स्प्रे करिए। इसके लिए 1 लीटर पानी में 5 to 7 ml माइल्ड शैम्पू मिलाकर स्प्रे करिए। आप स्प्रे करने के 10 से 15 मिनट बाद आप नीम ऑयल इसी तरह से इसी क्वांटिटी में पानी में मिक्स करके आप उसका स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे आप 10 to 12 डेज़ के इंटरवल में कर सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो आप वीकली इस तरह का स्प्रे बनाकर इसमें कर सकते हैं, तो आपके प्लांट में मिलीबग का अटैक धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। यूनिक शेप की लीफ वाला ये प्लांट स्टेम से और लीफ से आसानी से प्रोपगेट हो जाता है और इजी टू केयर प्लांट है। आप इसकी बोनसाई भी बना सकते हैं। जब ये अच्छे से मैच्योर हो जाए तो आप इसको बोनसाई में भी डेवलप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी श्रेक्स एयर या गोलम जेड के बारे में अच्छी लगी होगी और आप भी इस प्लांट को अपने गार्डन में लगाना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।